नमस्ते। नमस्ते। बहुत इंतजार करवाने के बाद है ना। खैर, तो वी अपोलोजाइज है ना। हमेशा हम हर वीडियो, यहाँ मैं देख रही हूँ हाल फिलहाल में हम हर वीडियो अपोलॉजी से ही शुरुआत करते हैं। तो आज भी वैसा ही कुछ है। तो आर अपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट एंड पर कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज हैं जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर पाए। बिल्कुल। मतलब ना चाहते हुए भी हमें इस पॉडकास्ट को पोस्टपोन करना पड़ा। तो खैर, विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन। यस। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं वंश का खून। वाह। उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी, करुणा, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नहीं, बस तुम्हारे डिकोडिंग का ऑब्वियसली वेट कर रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी डिकोडिंग सुननी है हाँ, भाई। आज की जो कहानी है इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि आज हाँ। की कहानी इज नॉट फॉर द किड्स, नॉट दैट दिस इज द रियल काइंड ऑफ मतलब एडल्ट थिंग। अडल्ट मतलब हमेशा हम सोचते हैं ओ फ्यू स्पेसिफिक चीजें, फ्यू स्पेसिफिक ट्रोप्स होंगे कि जो फैमिली व्यूइंग के लिए शायद सही ना हो, सबके साथ बैठकर देखने या सुनने के लायक ना हो। तो ऐसा नहीं है, बट जो ट्रू सेंस में मैच्योर्ड कंटेंट होती है which needs an appropriate age or an appropriate sense of viewing, तो वो जरूरी है। तो इसलिए बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि इफ देर आर सम टीनेजर, ऐसा नहीं है कि आप टीनेजर्स हैं आप देख नहीं सकते, पर आप सुनकर समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, कि कुछ चीजें हैं जो शायद आपको टीनेज में समझ ना आए, जो कि ढलते उम्र के साथ ही आपको समझ आए। राइट। एंड कुछ टीनेजर्स हैं जो शायद टीनेज में भी इन बातों को समझ जाए। तो राइट। व्यूअर्स मतलब अपना वो देख ले, है ना। तो आज तो नाम है वंश का खून, और ठंड बहुत पड़ गई है। सो विंटर्स में ब्योमकेश का आना तो मतलब इज मतलब विंटर आना मतलब हमारे पॉडकास्ट में ब्योमकेश का आना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो खैर, यहाँ मैं आज जो करूंगी वो है कि मैं पहले जो टेलीविजन एपिसोड है, हाँ, तो हाँ। उसे पूरी तरह से डिकोड करने के बाद जो चीजें मिस आउट हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो चीजें बुक में थी और यहाँ मिस आउट हुई हैं, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी। पहले एपिसोड की डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहला सीन जो है वो है कि ब्योमकेश, अजीत और सत्यवती, बहुत एब्रप्टली शुरू हो जाती है सीन। मतलब मुझे ऐसा लगा इस सीन को देखकर कि ये सीन चल रही थी एंड मतलब ऐसा नहीं है कि टेक ओके हुआ एंड इसके बाद डायलॉग शुरू हुए। कुछ डायलॉग्स शायद चल रहे थे एंड बीच से सीन को लिया गया। तो क्योंकि स्टार्टिंग में द स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन देखकर मुझे ऐसा लगा, ही मे बी रॉन्ग। तो ब्योमकेश, अजीत और सत्यवती वो डिस्कस कर रहे थे कि कश्मीर, तो ब्योमकेश कह रहे थे कश्मीर जाने में कितना खर्च है पता है, तो कम से कम 1000 रुपए लगेंगे या ऐसा कुछ। तो सत्यवती कह रही थी हाँ तो नहीं, हाँ मतलब तो इस तरह की कुछ बातें जस्ट हो ही रही थी कि डोरबेल की आवाज हमें सुनाई देती है। सत्यवती नाराज होकर चली जाती है क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई। हम्म। तो दरवाजे में जैसे हम देखते हैं, जो दिखाने की कोशिश की गई है वो ये है कि अ वेरी यंग गाय, है ना, क्योंकि डायलॉग्स में के थ्रू हमें समझ आती है। हाँ। उनसे एज भी पूछी जाती है तो अपना एज 21 बताते हैं। तो डायलॉग्स के जरिए हमें समझ आती है कि बहुत ही यंग, क्योंकि बुक में है। अच्छा, बुक की तो मैं बता नहीं रही, इतनी छोटी सी तो बता सकती हूँ। बुक में इतना मेंशन था कि जब अजित बाबू दरवाजा खोलते हैं तो उस युवक को देखकर उनको लगता है कि ही समथिंग बिटवीन 17-18। तो ये ना, ये चीज बहुत छोटी सी चीज है, पर पता नहीं यहाँ बताई गई थी कि नहीं, पर ये ना बहुत छोटी सी चीज है, पर ये ना होता है व्हेन वी आर मतलब 21 एज के जब हम भी थे। हम्म। मैं अपनी बात कर सकती हूँ, 21 ईयर्स की जब मैं थी तो मैं भी 16 से ज्यादा नहीं लगती थी।
और ऐसा बहुतों के साथ होता है, मतलब व्हेन यू आर रियली यंग, 19, 20, 21, 22, यू लुक मोर यंग। राइट, राइट। तो ऐसा होता है। तो हाँ। खैर, तो कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और बातें तो नहीं चल रही जब मैंने कहा कि व्हेन आई वाज 21 आई यूज्ड टू लुक लाइक 16? बस कॉलेज डेज के कुछ दिन याद आ गए और उससे भी छोटे अच्छा, के। स्टिल बेटर, स्टिल बेटर। मुझे लगा कि तुम्हारे दिमाग में शायद चल रहा था कि 16 बहुत ज्यादा है, तुम 14 लगती थी। तो खैर, आई मतलब उस वक्त मुझे ये बात ना बहुत एम्बैरेसिंग लगती थी कभी कभी, व्हेन पीपल यूज्ड टू मतलब फील कि दैट आई एम वे यंगर देन देम, व्हेन क्लासमेट्स मतलब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड हर जगह, 2 कॉलेजेस हमने अटेंड किए हैं, हर जगह फर्स्ट याद डे है तुमको एवरीवन सब यूज्ड टू बोलते थे, थिंक अरे दैट। तुम कॉलेज में कैसे आ गई? नो, मुझे वो बहुत सारे लोगों ने जोक्स उस तरह याद से आ गए बोल दिया, एकदम अचानक से। बहुत लोगों ने थोड़ा रिस्ट्रेन रखा और वो नहीं बोला, बट मतलब शेयर किया कि दे डिडंट थॉट मी एज देयर क्लासमेट, मतलब मैं उनको जूनियर बैच की स्टूडेंट लगी थी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। हाँ, तो खैर, एनीवे हम बहुत ज्यादा डिविएट हो गए। तो वो हाँ, हाँ। बहुत नेचुरल फिनोमिनन है, मतलब इतना राइट। नहीं जितना मेरे साथ होता था, आई एग्री, उतना नेचुरल नहीं होता, पर थोड़ा बहुत ये नेचुरल होता है कि 3-4 years यू लुक यंगर। पर वो उस वक्त मतलब व्हेन यू आर इन योर टीनेज और द अर्ली 20s। तो इसके बाद तो सत्यकाम आते हैं। तो उस युवक का नाम होता है सत्यकाम। तो ब्योमकेश पूछते हैं कि ये कैसा नाम है? तो वो कहते हैं जैसे आप सत्यान्वेषी हैं वैसे मैं सत्यकाम हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूं। सत्यकाम एक ऋषि का नाम था, एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम था सत्यकाम। जो हमने वेद पुराणों में पढ़ा है। ये नाम उतना कॉमन नहीं है, पर हाल फिलहाल में मैंने सत्यकाम फिल्म देखी। मतलब क्योंकि धर्मेंद्र जी के निधन के बाद मतलब कुछ चर्चाएं हो रही थी कि उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में जिनके बारे में इतनी, बिकॉज वेन एवर यू थिंक ऑफ धर्मेंद्र यू थिंक ऑफ शोले, राइट, है ना, बट देर राइट, आर परफॉर्मेंसेस वे मोर nuanced देन his performance in शोले. His performance in शोले was a commercial performance, but राइट, there are way राइट, more nuanced performances because धर्मेंद्र एज द एक्टर बहुत कम लोगों को पता है। तो उनकी जो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है उनमें से एक फिल्म है सत्यकाम विद शर्मिला टैगोर जी एंड संजीव कुमार जी। तो वो मैंने देखी। तो अब सत्यकाम का क्या है, वो आते हैं, इनका ना जो नेचर है इस युवक का, वो मतलब शुरुआत में बहुत नॉट सो, थोड़ा वियर्ड भी लगता है इनको, क्योंकि वो आते ही ना वो 1000 रुपीज रख देता है हाँ, हाँ, राइट, सेंटर टेबल पर। तो और वो कहता है कि मेरी मतलब वो है जो केस मैं लेकर आई हूँ उसकी आगाम फीस है ये। तो ब्योमकेश को वो हाँ, थोड़ा सा ऑड लगा, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे आपसे बात करके ये डिसाइड करना है कि मैं आपका केस लूंगा या नहीं। तो फिर पर सत्यकाम ने बात ही कुछ ऐसी की कि मतलब मैं आपको अपने मतलब निधन का जो रहस्य है वो खोज निकालने की मतलब ये केस है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ब्योमकेश ने पूछा कि ब्योमकेश जी ने पूछा कि मतलब क्यों ऐसा, क्यों नहीं, मतलब उनको देखकर थोड़ा सा मतलब शायद एक मदिरा की स्मेल भी आ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आप ड्रिंक करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। और फिर ब्योमकेश आगे जाकर पूछते हैं कि कई लड़कियों का सर्वनाश भी किया है? उन्होंने कहा हाँ, कितनों का मुझे याद नहीं। सो दिस वाज मतलब क्या ही बोलूं, हंसने वाली बात नहीं है, पर सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड पिक्स अप ऑन अ वेरी मैच्योर कंटेंट। यस, तो राइट, वो थोड़े मतलब हैरान होते हैं, बट फिर कि मतलब ऐसा क्या। तो पर वो केस वो ले, तो वो अपनी उम्र बताता है दैट आई एम 21 years ओल्ड। सुचित धर्मतला के सुचित्रा एम्पोरियम का मैं को ओनर हूँ। हाँ, मेरे हाँ, साथ। तो ब्योमकेश जी पूछते हैं को ओनर मतलब आपके साथ भी कोई है? मतलब हाँ, वो है उषानाथ जी, वो मेरे पिताजी हैं। तो फिर यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात है, बुक में इस चीज को हाईलाइट भी की गई है। वो कहता है कि मेरी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी थी।
इकलौती संतान थी। मैं अपनी माँ का इकलौता संतान हूँ। सो दैट्स हाउ दैट थिंग केम टू मी, मतलब विरासत से सुचित्रा एम्पोरियम इन्हें मिली। तो अब द पीपल हु नो अबाउट धर्मतला, मतलब नो अबाउट कैलकाटा, सो धर्मतला इज द ऑफिस, मतलब द पॉश ऑफिस, द एंटायर मतलब धर्मतला, चोरुंगी, पार्क स्ट्रीट, दीज आर द पॉश ऑफिस। मतलब पहले के जमाने में, अच्छा। मतलब धर्मतला में अगर आपका कोई ऑफिस है या कुछ मतलब कोई शोरूम है, देन यू वे कंसिडर टू बी अ वेरी रिच बिजनेस मैन फैमिली, है ना। ओके। तो अब वो चले जाते हैं, मतलब और अपनी वो एमहर्स्ट स्ट्रीट में रहते हैं। तो ये सारा अपना मतलब बता के वो चले जाते हैं। तो सत्यवती तो खुश होकर एकदम आती है कि क्योंकि 1000 रुपए मिल गए, कश्मीर का तो मतलब बन गया। तो वो कहती भी है कि आप लो, आप कह रहे थे कि ये, और मिल भी गई। तो यहाँ ना बंगाली में एक बहुत अच्छी सी मतलब एक कहावत है जो ब्योमकेश कहते हैं, वो क्योंकि हिंदी में दिखा तो नहीं सकते, मतलब ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एंड द मैजिक वैनिशेस इन ट्रांसलेशन समटाइम्स, है ना। तो उसको आप अच्छे लगते हैं। ट्रांसलेट करो तो द राइट। मैजिक वैनिशेस। यस, अग्रीड। तो यहाँ बंगाली में कहते हैं पिपीलिका खाए चीनी, मतलब पिपीलिका इज एंट, ठीक है, तो चींटियां। ओके ओके। तो पिपीलिका खाए चीनी, मतलब चीनी इज शक्कर, हाँ हाँ और चीनी तो चीनी कहते हैं हम हिंदी हाँ में भी, हाँ, खैर। बिल्कुल भाई। तो एंड्स शक्कर खाते हैं, चीनी जोगान चिंता मुनि, मतलब वो चीनी, मतलब एंड्स जो खाते हैं जो शुगर, चीनी, तो शुगर इज अ लग्जरी आइटम फॉर देम, उनको कहीं भी शुगर नहीं मिल जाएगी, है ना। तो चीनी जोगान चिंतामणि, मतलब चिंतामणि इस भगवान को कहा जा रहा है। और अच्छा। जुगाना मतलब इट्स द जुगाड़ थिंग। तो इट्स मतलब ये शायद वैनिश हो गई मैजिक, बट द थिंग इज कि जब तुमको कुछ लग्जरी चाहिए, अगर मिलनी होगी तो भगवान तुमको दे देंगे। तो वही। इस सीन में इट वाज मतलब एप्ट, क्योंकि उसको सत्यवती को जाना था, कश्मीर घूमना राइट। था, और पैसे जितने चाहिए थे उतने मिल गए, या बहुत जल्द मिल गए। सो बिल्कुल। तो सत्यवती तो यहाँ बात, तो यहाँ पे ब्योमकेश इस लड़के का केस लेते हैं। हालांकि वो अजीत से पूछते हैं कि तुमको ये लड़का कैसा लगा। तो अजीत कहते हैं कि इतना बेशर्म, मतलब इतने कम उम्र में इतना बेशर्म लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। बंगाली में भी इस चीज को बहुत अच्छे से कहा गया है कि अजीत से जब पूछते हैं ब्योमकेश कि मतलब तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा কেমন লাগলো, सो ही सेज এমন दुकान काटा ছেলে আমি আগেও দেখিনি, आगे कखनो देखिनी, विच मीन्स कि मतलब इस तरह का, मतलब जैसे कहते हैं ना एक कान कटा दो कान कटा, मतलब हाँ इतना हाँ। निर्लज। तो ये ऐसा निर्लज लड़का है कि इसके दोनों कान कटे हुए हैं, मतलब कोई सम्मान का, मतलब कान कटे इन द सेंस कि जो तुम कुछ क्रिटिसिज्म करती हो ना, वो कान तक नहीं पहुंचना, मतलब कहते हैं कान कटा। राइट। हाँ हाँ, तो समझ गई। दोनों कान कटे, मतलब उसको शायद सुनाई ही नहीं देती अपनी क्रिटिसिज्म, तो इसलिए वो ऐसा ही है, कुछ उसने चेंज नहीं किया, मतलब द इनर मीनिंग इज दिस। सो तो यहाँ भी अजीत बाबू कहते हैं कि ऐसा बेशरम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तो लेकिन ब्योमकेश तो अपने ब्योमकेश हैं, उन्होंने एक चीज, इतने सारी चीजों के बीच में भी एक चीज नोटिस कर ली, व्हेन ही सेज, इस लड़के को पता है कि शायद इसे खतरा किससे है, अपनी मृत्यु का रहस्य मतलब वो करना चाहता है, अनुसंधान करवाना चाहता है, पर अपनी जान बचाना नहीं चाहता। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द थिंग दैट, इसलिए ब्योमकेश ने उस केस को लिया, वरना वो इतना पैसों के लिए इस केस को ब्योमकेश ने नहीं लिया। यहाँ पर इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नॉट बिकॉज कि सत्यवती ने कहा और इसने 1000 रुपए ही दिए, क्योंकि वो पहले ही कह देता है कि मैं आपसे बात करके सोच पाऊंगा, डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं ये केस लूंगा कि नहीं। तो हम देखते हैं दरवाजे के पीछे से सत्यवती मतलब थोड़ी नाराज भी होती है। तो हाँ टीवी के ही एपिसोड की बात कर रही हूँ। हाँ। तो तो दैट इज नॉट द रीजन कि सत्यवती को कश्मीर घुमा, दैट वाज नॉट द रीजन। द रीजन वाज दैट
in spite of being such a brash, such a flamboyant, such a Casanova kind of a person, such a मतलब drunkard in मतलब in such a tender age, पर फिर भी इन सब चीजों के बावजूद ही इज नॉट ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ कि मुझे बचा लो, मुझे प्लीज बचा लो, तो वो नहीं था। एक मौत को मतलब सामने से आंख में आंख डालकर देखने का जो हिम्मत, जो जज्बा उसमें था, सो दैट समहाउ वाज ओवरशैडोइंग ऑल द बैड क्वालिटीज फॉर अ मोमेंट। मोमेंटरीली वो हो रहा था, मतलब ब्यूटीफुली ब्योमकेश सेड। के दिमाग में हम्म। चल रहा था। हम्म। सो दैट्स व्हाई ही टुक द केस। हम्म। तो यहाँ पे हमें सत्यकाम के साथ साथ ब्योमकेश का जो कैरेक्टर है उसकी भी झलकी मिलती है कि ही इज नॉट समवन हु विल टेक अप एनी केस फॉर मनी, बट जहां पर उसको कुछ जिंग, कुछ रिज, जो आज लैंग्वेज में हम कहते हैं, कुछ एक अलग अलग सी बात जब तक नहीं लगे, जब तक उसके दिमाग को कोई एक छोटी भी चीज हो वो फैसिनेट ना करे, तब तक वो कोई केस नहीं लेते। सो हियर राइट। मतलब सत्य की खोज। अब सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि सत्य काम बहुत निर्लज है, वो तो है, पर सत्य एक और भी है कि इन सारे गुण अवगुणों के साथ साथ सत्यकाम में ये बात भी है और ये बहुत बड़ी बात है। इफ यू लुक एट इट, ये कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जान बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, है ना? अपनी जान बचाने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, पर उसके पास पैसे हैं, साधन हैं, स्टिल ही चूजेस नॉट टू सेव हिज लाइफ, बट सिर्फ अनुसंधान करवाना है, सिर्फ बताना है कि मेरी मृत्यु इस तरह हुई, मैं कोई गुमनाम मौत नहीं मरना चाहता, मुझे मौत से डर नहीं है, पर गुमनाम मौत नहीं मरना चाहता, मेरे मौत का असली कारण पता चले, मेरे घर के बाहर कुछ तो लोगों को पता चले। वही वही। तो यहाँ तक मैं तुम्हारी कुछ टिप्पणी जानना चाहूंगी। मुझे ना अब तक में ना सबसे यहाँ पे एक चीज अच्छा लगा कि ये एक पॉइंट तो तुमने ऑलरेडी शेयर कर दिया कि किस तरह मतलब ब्योमकेश जी जो हैं वो पैसों के लिए मतलब ऑब्वियसली केसेस नहीं लेते हैं, उनको कुछ दिखना चाहिए देन ओनली ही विल गिव अ गो अहेड। और सबसे अच्छा लगा सत्यवती जी का ना, मैंने एक एक्सप्रेशन नोटिस किया, जैसे वो 1000 रुपीज आने की बात होती है ना, वो एकदम खुश होती हैं। और जैसे वो बोलते हैं कि मतलब देखो मैं ये केस ऐसे नहीं लूँगा, पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो तभी मैं प्रोसीड करूँगा, तो फिर फट से उदास होता है। तो वो एक्सप्रेशंस मेरा बहुत मतलब अटेंशन लिया था क्योंकि वो बहुत नेचुरल और ब्यूटीफुल था। और बस वही, अभी तो फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही बताना चाहूँगी। हाँ, तो अब आगे हम देखते हैं। तो अब कश्मीर की के लिए जाना है तो सत्यवती कहती है कि बहुत सी चीजें चाहिए, तो वो कहता है कि क्यों? नहीं, तो कहते हैं चलो अब कश्मीर की तैयारियां तुम शुरू कर दो। तो वो कहते हैं कि बहुत सी चीजें चाहिए, तो कि वुलन वेयर है नहीं हमारे पास। तो वो कहते हैं नहीं, पिछले साल तो वो सारे तो भैया के पास है, और कलकत्ता के हमारे पास जो वुलन वेयर है वो कलकत्ता की मतलब ठंड के लिए सही है, पर कश्मीर के लिए नहीं। तो कहते हैं कि दो मतलब कंबल चाहिए और एक बीवर कोट। हिंदी मतलब टेलीविजन में शी इज टेलिंग की ओवर कोट, बंगाली में इन द स्टोरी इट इज मेंशन्ड एज बीवर कोट। तो अच्छा, अच्छा। खैर ये डिफरेंस मैं बाद में समझाती हूँ, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो यहाँ ब्योमकेश तो दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि ब्योमकेश और ना, तो वहां ब्योमकेश कहते हैं कि तुम चलो फिर, और कहाँ चलते हैं? सुचित्रा एम्पोरियम में ही चलते हैं। तो एम्पोरियम थिंग्स है ना, जहाँ आपको कपड़े एंड वो वुलन वो सारे मिल जाते थे पहले। तो चलो वहीं चलते हैं। तो यहाँ बंगाली में फिर एक कहावत है कि चलो मतलब वहां, तो क्यों मतलब रथ देखना और केला बेचना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इट्स एन इडियम इन बंगाली कि मतलब जब रथ देखने जाते हैं, क्योंकि रथ यात्रा एक मतलब बहुत ही ऐसा एक था ना कि वे मतलब आप देखने जाया करते थे। हाँ। क्योंकि हम बंगालीज में कहते हैं कि रथ यात्रा में घूम, जैसे हिंदी में कहते हैं कुंभ के मेले में बिछड़े, हुँ, 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 हुँ। तो हम बंगाली में उस चीज को कहते हैं कि रथ यात्रा में बिछड़ना, मतलब इतनी हाँ, भीड़ हाँ। होती है। तो अब ऐसे ही तुम रथ देखने जा रहे हो, क्योंकि रथ देखने तो तुम जाओगे ही, तो ऐसे ही जाओगे। इससे अच्छा अगर तुम मतलब वो मतलब केला बेचने लगो वहां, क्योंकि वहां वो होता था, ये सारे पुराने जमाने की उस हिसाब से बने हैं ना, तो तुम अपना काम भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, और रथ भी देख रहे हो।
तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो जो मैंने कहा इट वैनिशेस जब आप ट्रांसलेट करते हो तो बिल्कुल खैर, बिल्कुल। तो यहाँ वो लोग दूसरे सीन में, टेलीविजन के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वहां से वापस आ गए सुचित्रा एम्पोरियम से। अच्छा। तो अजीत कहते हैं कि उसने बहुत कम पैसों में हमें ये सारी सामान दे दिए। तो सत्यवती कहती है अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तो ब्योमकेश कहते हैं हाँ बहुत अच्छा लड़का है, अगर किसी ने उसका खून नहीं किया ना तो वो 2-3 दिन में लुटिया डुबा देगा सुचित्रा एम्पोरियम का। हाँ तो हाँ राइट। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मतलब कहते हैं कि चलो दुकान का तो मतलब मुआयना हो गया, अब घर का मतलब करते हैं। तो ब्योमकेश और अजीत मतलब वो रेकी करने जाते हैं सत्यकाम के घर का, जो एमहर्स्ट स्ट्रीट में है। तो वहां उनकी मुलाकात नंदलाल से होती है। तो नंदू एक ऐसा इंसान है जो चंदा वंदा वगैरह मांगने ब्योमकेश जी के यहाँ जाया करता है, क्यों बताता है कि अरे मैं पिछले सरस्वती पूजा में आपके यहाँ आया था। तो वहां उनकी बातें, तो वो छुरी देखकर ब्योमकेश पूछते हैं ये किसके लिए, और तुम इस मोहल्ले में क्या कर रहे हो। तुमने, मैं इस मोहल्ले के एक लड़के को के लिए आया हूँ, तो आप यहाँ क्यों आए हैं। तो मतलब मैं तो यहाँ सत्यकाम के घर आया हूँ। तो आप जानते हैं सत्यकाम को। मतलब नहीं जानता तो नहीं, मेरी कल ही मेरा परिचय हुआ है। तो फिर वो लोग किसी भूतेश्वर अखाड़ा में जाते हैं, भूतेश्वर बाबू का अखाड़ा। वहाँ वो नंदलाल के मतलब वो हैं, उस्ताद हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ नॉट मतलब ओल्ड स्टाइल ऑफ जिम्नेशियम, जो मतलब कि कसरत खाना कह हाँ सकते हैं हम। हाँ। तो देयर इज अ स्पेसिफिक हिंदी वर्ड आल्सो जो कि अखाड़ा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ अखाड़ा। अखाड़ा तो मेंशन्ड है, देयर इज अच्छा। समथिंग एल्स आल्सो। तो खैर, ओके। तो वहां जाते हैं। तो फिर तो वहां थोड़ी बहुत कॉमेडी मतलब अजीत की हम देखते हैं कि अरे हमें उसका दोस्त समझ ना ले या वट एवर। तो वहां ब्योमकेश कहते हैं कि, तो उस ब्योमकेश से भूतेश्वर बाबू पूछते हैं कि तुम उसके मतलब मित्र हो, पुलिस से हो, उसकी तीमारदारी करने आए हो। तो ब्योमकेश कहते हैं नहीं नहीं, और अगर आप लोगों ने सोचा है कि मतलब उसे मारेंगे, तो मैं इतना कहूंगा कि 2-3 चांटे अगर उसको पड़े तो वो जिस तरह का लड़का है मैंने जो देखा है, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है, और अगर वो उसमें सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को रोकने टोकने नहीं आया, पर इतना ध्यान रखिए कि उसे जान से मारने वाली गलतियां मत कीजिए। तो फिर वापस आते हैं। तो अजीत यहाँ बुक में ये मेंशन्ड है, तो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जब वापस आते हैं तो अजीत ब्योमकेश को कहते हैं कि ब्योमकेश, तुमने उनको उस्काया क्यों सत्यकाम के अगेंस्ट। तो ब्योमकेश कहते हैं मैंने उस्काया नहीं, मेरे मना करने से ये लोग सुनने वाले थे नहीं, इसीलिए मैंने उनके सुर में उनसे कहा कि इतना इतना करो कि जान से मत मारना। और मेरा सच्ची ये मानना है कि वो जिस तरह का बेशरम है, उसको अगर थोड़ी सी मार पड़नी जरूरी है, और अगर पड़ने से वो सुधर जाए या उसके जान को खतरा ना हो, तो नथिंग बेटर देन दैट। तो राइट। यहाँ हमें ये नहीं, ये समझ आता है कि नॉट बिकॉज वो एक टफ सिचुएशन में पड़ गए थे तो वो हिपोक्रिटिकल बन गए या अपने आप को बचाने के लिए, तो वो नहीं था। ही हम्म वॉज हम्म क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज थॉट्स। हम्म। तो क्योंकि अजीत ने क्वेश्चन किया तुमने उसके पैसे लिए हैं, सो व्हाई आर यू। तो तब ब्योमकेश कहता है कि तो मैं उसकी भलाई ही देख रहा हूँ। वही। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्योमकेश रीड्स अबाउट सत्यकाम्स डेथ न्यूज़पेपर में, और ये ब्योमकेश पूछते हैं भी कि कहीं आप मतलब आपका निधन अगर हो तो मुझे पता कैसे चलेगा। तब सत्यकाम ने कहा था कि आप न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने मिल जाएगा, बिकॉज मैं मतलब सुचित्रा एम्पोरियम का मालिक हूँ, को ओनर। तो वो न्यूज़पेपर में वो देखते हैं, और तुरंत ब्योमकेश और अजीत सत्यकाम के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वो लोग, ब्योमकेश और अजीत मतलब उमाकांत जी मतलब जो उसके पिताजी थे सत्यकाम के, हाँ। को ओनर ऑफ सुचित्रा एम्पोरियम, उनसे मिलते हैं। तो वो पूछते हैं आप लोगों को मैंने कहाँ देखा है। तो बोलते हैं उस दिन मिले थे। फिर अभी एक नौकर है सहदेव, ये बंगाली, ये हिंदी में भी बहुत कॉमेडी जैसे मतलब दिखाया गया है, मुझे कुछ नहीं पता। और बंगाली में भी ऐसा ही है, उससे ब्योमकेश जो भी पूछ रहे हैं वो बहुत আমি फनी কিছু था জানি না श्वेता। बाबू, और रोने लगता है। और हिंदी में भी वही है, हाँ हाँ। सेम टू सेम।
और ना कमेंट सेक्शन में कभी जाओ, कमेंट सेक्शन इतने फनी होते हैं। कमेंट सेक्शन में एक इंसान ने मतलब टाइम स्टैम्प देकर अच्छा सहदेव के इस डायलॉग के वक्त का टाइम स्टैम्प देकर लिखा है, द एग्जैक्ट आंसर आई गिव टू माई मतलब प्रोफेसर ड्यूरिंग वाइवा। तो वो पढ़ के मुझे और हंसी आई। यहाँ उमा, हाँ उषा नाथ जी, पता नहीं नाम क्या ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो वो उषानाथ मतलब बाबू, उनके हाँ उषानाथ बाबू, तुम सही उषा बोल रही नाथ हो। जी, और बंगाली में इट्स उमाकांत। एनीवे, नहीं नहीं उषा नाथ, सॉरी सॉरी, बंगाली में भी उषा नाथ। हाँ, तो खैर, अब सुचित्रा उनकी माता जी का नाम है, सत्यकाम की। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उषा नाथ जी के एक भतीजा और एक भतीजी चुमकी, वो लोग भी आए हैं, मतलब रहते हैं उनके साथ, और नौकर सहदेव और सत्यकाम की माँ सुचित्रा देवी, वो इतने लोग रहते हैं घर में। और उनको, ब्योमकेश को दरवाजे में एक चमकीली मतलब वो चीज दिखती है, द गोल्डन काइंड ऑफ द गोल्डन पेपर वाली, जो चमकने वाली चीज, वो दिखती है दरवाजे पे। तो वो पूछते हैं सबसे कि ये कब लगाया गया है। तो चुमकी को बस बता पाती है कि ये तो मतलब कल भी नहीं था, कल सुबह तक तो नहीं था। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्योमकेश और अजीत जाते हैं भवानी इंस्पेक्टर से मिलने पुलिस स्टेशन। वहां कुछ उनकी बातचीत होती है, एंड देन द सीन शिफ्ट्स टू नंदलाल। ब्योमकेश के घर आते हैं, और यहाँ बुक में मेंशन्ड है कि भूतेश्वर अखाड़ा जो था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। मतलब वो लोग डर के भाग, जैसे ही उन्होंने न्यूज में सत्यकाम के मतलब निधन के बारे में पढ़ा, वो लोग अच्छा उसी दिन भाग गए थे वहां से। अच्छा अच्छा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे कि शायद ब्योमकेश डर के उनके आगे, तो यहाँ दिखाते हैं कि when the real power is not just in मतलब फिजिकल फॉर्म, हिम्मत दिमाग की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो डर गए। बिल्कुल इतना, बिल्कुल। इतनी बॉडी, इतना वो मतलब उस्ताद बन के या जो भी हो, और मतलब कि एक साथ 5 लोगों को कुचल सकता हूँ काइंड ऑफ वो रहकर भी वो तो भाग गए। पर ब्योमकेश इज देयर, वो भागे नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि यार पैसे तो मिल ही गए हैं तो क्या ही मतलब जरूरत है, वो तो ऐसा बेशर्म लड़का है तो जाने दो। वही। दिस इज हिज ऑनेस्टी टुवर्ड्स हिज वर्क। राइट राइट। तो नंदलाल आता है और कहता है कि मतलब मैंने नहीं मारा ब्योमकेश जी उसको। तो ब्योमकेश कहते हैं कि उसकी मौत छुरी से नहीं हुई। तो नंदलाल कहता है मुझे नहीं पता, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ब्योमकेश बस उसको मतलब देख रहे थे कि निकालने की कोशिश कर रहे थे बातें उससे, तो थ्रू कन्वर्सेशन। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अजीत बाबू को भवानी इंस्पेक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड ही डिस्कसेस द सेम विद ब्योमकेश। तो अच्छा अब तो उनका जो भतीजा था उषा ने, जैसे कि मैंने कहा, एक भतीजा और एक भतीजी, तो भतीजा शीतांशु, वो मतलब आता, क्योंकि उससे उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि सबसे पूछताछ करते हुए जो सत्यकाम की माता जी हैं सुचित्रा देवी, वो आ जाती है और कहते हैं आप लोग मेरे पति को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो पूछते हैं, ब्योमकेश जी पूछते हैं कि आप नहीं चाहती कि आपके बेटे का हत्यारा पकड़ा जाए। तो कहती है नहीं, नहीं चाहती, क्या फायदा होगा उससे, आप लोग जाइए यहाँ से, हमें और परेशान मत कीजिए, हम वैसे ही बहुत दुखी हैं, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए इस तरह से। तो राइट। सितांशु से उस दिन बातचीत नहीं हो पाई थी, तो आज तो ब्योमकेश जी ने कहा था कि उषानाथ जी को कि आप सितांशु को मेरे घर ही भेज दीजिए। तो सितांशु आया हुआ होता है, और सितांशु से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। सितांशु से हमें ये पता चलता है कि सत्यकाम की थोड़ी बहुत बुरी नजर चुमकी पर भी थी, which is a very wrong thing to do। तो एब्सोल्युटली। बिकॉज शी इज इन हिज रिलेशन, है ना। हाँ तो हाँ इज अ हाँ। वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। तो खैर, और जहाँ पे लड़की भी कंफर्टेबल नहीं है। सो वही। और एक बात हमें पहले ही क्लियर हुई कि शायद वो अपने कमरे की कुंडी लगाकर सोती थी, यानी सितांशु क्योंकि लड़का है। तो इससे पहले हमें लगा था कि शायद सितांशु इज वेरी मतलब स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ अ ब्रदर, पर अब हमें समझ आया कि नो, देयर वर रीजंस फॉर हिम टू बी दैट मच प्रोटेक्टिव अबाउट हिज सिस्टर। सो फिर सितांशु से हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं कि मतलब
वो कहते चाचा मतलब मामा और मामी में इतनी बातचीत नहीं होती, तो क्योंकि ब्योमकेश पूछते हैं कि मतलब इतना लड़का इतना बिगड़ चुका है तो माँ बाप में तो बहुत झगड़े होते होंगे आपस में। तो कहते नहीं, मामा मामी में इतनी कुछ बातचीत नहीं होती। जब हम यहाँ इनके साथ नहीं भी रहते थे और कभी कभी मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ रहने आता था, तब भी मैंने कभी उनको इतनी बातचीत करते नहीं सुना। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो वो ब्योमकेश राइट। को भी बहुत स्ट्रेंज लगती है। तो फिर ब्योमकेश जाते हैं अम, उषा नाथ जी से मिलने। फिर उसके बाद वो जाते हैं सुचित्रा एम्पोरियम में वापस, तो वो वहाँ जो उनके मैनेजर हैं उनसे मिलने, धनंजय जी से। तो वहाँ वो वेडिंग कार्ड को देखते हैं, मतलब सुचित्रा जी एंड उषा नाथ जी के वेडिंग कार्ड को देखते हैं, द इनविटेशन कार्ड, उसको देखते हैं। राइट। तो उसमें है कि द वेडिंग डेट डज नॉट properly matches with सत्यकाम्स बर्थ, जिससे ये इन्फर करते हैं ब्योमकेश जी कि बिकॉज गैप बहुत कम रहती है। आई एम ट्राइंग टू कीप द लैंग्वेज एज रेस्पेक्टफुल एज पॉसिबल, है ना। श्योर तो श्योर। आई एम लीविंग मच टू द इमेजिनेशन ऑफ द लिसनर्स ऑल्सो, कि बिकॉज वी आर matured enough, राइट। तो एब्सोल्युटली। कि जो टाइम है शादी के बाद सत्यकाम के जन्म का, वो टाइम बहुत कम है। जो टाइम नेचुरली होनी चाहिए वो टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, विच मीन्स दैट शी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट वाइल शी वॉज गेटिंग मैरिड। सो आई थिंक मैंने क्लियरली बता दिया। सो यस यस। उसके बाद ब्योमकेश को सब समझ आ जाता है एंड ही कम्स टू मीट उषा नाथ जी, नहीं, उषा नाथ जी कम्स टू मीट ब्योमकेश एट हिज रेसिडेंस। क्या बातें होती है वो हमें नहीं दिखाई गई है। सो द लास्ट सीन कम्स आउट एज कि ब्योमकेश मतलब एज यूजुअल ब्योमकेश इज टेलिंग द केस हिस्ट्री टू सत्यवती, अजीत एंड पुटीराम ऑल्सो। सो वहां ब्योमकेश कहते हैं कि सत्यकाम जो है वो उषानाथ जी का बेटा है ही नहीं, बायोलॉजिकल सन नहीं है। ये इस बात का हिंट हमने सत्यकाम ने दे दिया था। एक तो अपना बर्थ डेट उसने बता दिया था, दूसरा उसने ये कहा था कि मेरी माँ मेरी नाना जी की इकलौती संतान है और मैं मेरी माँ की इकलौती संतान हूँ। जनरली पीपल डोंट टॉक लाइक दैट, पीपल से कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान हूँ, माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, वट एवर इट इज, है ना। तो हिंट वहीं राइट। पर था। तो अब पर एक चीज है, नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन। उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस बुक और टेलीविजन एपिसोड में है नहीं, बस एक सीन यहाँ स्किप की गई है। जैसे कि जो सीन था सुचित्रा एम्पोरियम में जब ब्योमकेश और अजीत पहुंचते हैं ना, तो वो सीन भी बुक में है मेंशन्ड, यहाँ पे उस चीज को माइनस किया गया है। तो वहां अच्छा। ब्योमकेश और अजीत पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात पहले उषानाथ जी से ही होती है, क्योंकि वो मालिक है अच्छा। ना। तो अचानक से सत्यकाम पहुंचते हैं और कहते हैं कि इनको मैं देख लेता हूँ। तो उषानाथ जी कहते हैं ठीक है, तुम इन्हें ऊपर ले जाओ, इन्हें 2 कंबल और एक बीवा कोट चाहिए। तो वो ऊपर उन्हें ले जाते हैं और पूछते हैं कि आप सचमुच खरीदने आए हैं या बस मुआयना करने आए हैं। तो ब्योमकेश कहते हैं नहीं, मैं सच में खरीदने आया हूँ। तो वो बहुत ही कम रेट में उन्हें मतलब वो दे देते हैं, जो कि आकर उन्होंने कहा भी। और वहां देखते हैं वो लोग कि मतलब एक कोई लेडी आई हुई होती है जिसको मतलब वो बहुत चाव से ग्रीट कर रहा होता है, उसको मतलब अकम्पनी कर रहा होता है सत्यकाम, जिससे उसका नेचर समझ आता है। ये राइट। छोटी सी सीन, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट ब्योमकेश मीट्स उषानाथ जी। तो ये यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, बुक में मेंशन्ड है। ऐसे सुनकर शायद लग रहा होगा कि क्या ही इतना इम्पोर्टेंट है, बट वो क्योंकि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द केस, तो उस वक्त ना जो भी पॉइंट्स एक के बाद एक खुले वो इम्पोर्टेंट लगते हैं। इट्स लाइक अ फ्लावर, मतलब कि जो बंद है और एक के बाद एक पंखुड़ी खुल रही है, दैट काइंड ऑफ। वही तो वही। एक बार सारी पंखुड़ियां खुल जाती हैं तो हमें याद नहीं रहता कौन सी बाद में खुली, कौन सी पहले, या कौन सी नहीं खुली थी पहले। तो खैर, तो अब कम्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी की
अगर ब्योमकेश इतना ही ऑनेस्ट है, ब्योमकेश जी इतना ही ऑनेस्ट है, उन्होंने पैसे लिए तो उन्होंने अनुसंधान किया, ऐसा नहीं था कि ओ क्या कौन करेगा, पैसे तो मिलेंगे, तो ही वॉज ऑनेस्ट। तो हम्म इफ ही इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क, व्हाई डज ही नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रियल कल्प्रिट, अबाउट द रियल मर्डरर? पता होने के बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? राइट तो यहाँ, क्योंकि एपिसोड ना बहुत सेफली खत्म हो जाती है, मतलब व्यूअर्स के उसमें छोड़ देते हैं इसको कि मतलब छोड़ा नहीं छोड़ा, तो शायद व्यूअर्स ये सोच ले कि हाँ इन्फॉर्म तो किया ही होगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है इसलिए दिखाया नहीं। पर नो, यहाँ मैं सेफ खेलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि बुक में प्रॉपरली मेंशन्ड है कि उन्होंने पुलिस को नहीं बताया उषा नाथ जी के बारे में। सो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई, इफ ही इज दैट मच ऑनेस्ट, वाई? तो राइट यहाँ वो साफ उषा नाथ जी उनसे बुक में एक जगह कहते हैं कि प्लीज डोंट डाइल्यूट दिस फैमिली मैटर, बहुत पहले, मतलब पकड़े जाने से पहले। सो ब्योमकेश कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पे डाइल्यूट करने के लिए नहीं आया हूँ, किसी भी तरह का कोई सेंसेशन क्रिएट करने नहीं आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं केवल अनुसंधान करूंगा, केवल सत्य की खोज करूंगा। सो दैट ही सेज। तो उस तरह से अगर देखा जाए, ब्योमकेश ने अनुसंधान किया है, पर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि एक, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत मैच्योर टॉपिक है, क्योंकि लोगों को लग सकता है खून तो खून है, उन्होंने खून किया, अपने बेटे का खून किया, क्यों? पर यहाँ हमें समझना है कि द काइंड ऑफ सन ही वॉज, सत्यकाम, he used to राइट insult his mother like anything, वो बुक में हम्म मेंशन्ड है। हम्म उसकी माँ अगर उसको कुछ भी कहने जाती थी तो वो कहता था तुम मुझे किस मुंह से मतलब सुधरने की बात या किसी अच्छे वेज की बात कह रही हो, तुम्हारे वेज राइट बड़े अच्छे थे। तो he just kind of hated his parents for whatever happened and he did not want, और जो मतलब उसको भी फैमिली बदनामी का डर था, इतना सब कुछ उसने अपने लाइफ में किया, उसकी बहुत अच्छी कोई सुनाम तो थी नहीं, जिस वजह से अजीत ने बाबू ने कहा था दुकान काटा। सो कोई सुनाम तो था नहीं, बट स्टिल इस तरह की बदनामी ही वॉज नॉट रेडी टू अफोर्ड, कि लोग उसको कहें कि अरे तुम तो अपने बाप के बेटे ही नहीं हो। राइट 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 सो ही वॉज नॉट रेडी टू फेस दिस, मतलब पब्लिकली। बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको किसने बदतमीज कहा, उसको किसने क्या कहा, पर ही वॉज वेरी मच मतलब कि बॉदर्ड कि ये बात किसी को पता ना चले। दैट्स वाई वो अपनी जान तक नहीं मतलब बचाना चाहता था कि ये बात बाहर ना जाए, क्योंकि अगर उसने कह दिया होता कि मुझे इनसे खतरा है, तो उसे बताना पड़ता कि मुझे मेरे पिताजी से खतरा क्यों है। हम्म हाँ, मरने बिल्कुल के बाद कुछ भी हो, पर मरने से पहले नहीं। हाँ हाँ तो और यहाँ पे तो उषा नाथ जी भी तंग आ चुके थे उसके इन वेज से, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ये रहा ही होगा कि अरे तुमने तो पैसों के लिए ही मेरी माँ से शादी की है, मतलब कौन तो। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी बहुत अच्छा था नहीं, बिकॉज शादी के कुछ दिनों में ही या शादी के दिन ही उन्हें उषा नाथ जी को पता चल चुका था। उषा नाथ जी एक कर्मचारी थे, केवल एक कर्मचारी मात्र थे सुचित्रा एम्पोरियम में, जो हमें पता चलता है। और मतलब क्योंकि बेटी बहक रही थी तो उनकी शादी इससे करवा दी गई थी, क्योंकि उनको लगा था, मतलब सुचित्रा जी के पिताजी को लगा था, जो असली मालिक थे सुचित्रा एम्पोरियम के, उनको लगा था कि ये गरीब सा लड़का है, ये कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे सब लोगों ने ही सफर किया। यहाँ पे बीइंग अ गर्ल, अगर मैं कुछ सत्यकाम के फेवर में कहूंगी तो सबको लगेगा कि ओ सच अ पिक मी हैबिट, want to get attention among boys, oh please, I was never interested, I am not interested, I'll never, this kind of thing never interest me. So राइट उस चीज को वो करके मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हम जब डिकोड करते हैं ना, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सारी चीजों को डिकोड करें, सारे पहलू बायस्डली कुछ ना करें। राइट तो मैं भी ये चीज कहना चाहूंगी कि बदनामी का डर हो या जो भी हो, द स्ट्रेंथ, क्योंकि सत्यकाम के कैरेक्टर में हमें कुछ स्ट्रेंथ कहीं दिखे ही नहीं, हमें सारे वीकनेसेस दिखे, वो अपने वीकनेसेस का दास दिखा, हमें इंद्रियों का दास दिखा। पर
ये जो चाहे किसी चीज का डर हो या जो भी हो, पर अपनी जान को भी ना बचाने की मतलब जो थी कि जान चली जाए तो वो बात मुझे भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगी। ओवर शेडोइंग ऑल हिज बैड क्वालिटीज, आई एम नॉट टेलिंग कि दिस इज सच अ गुड क्वालिटी, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग जो कि बहुत कॉमन नहीं है। हम हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी को ऐसे नहीं देखते, या रोज ऐसे किसी एक इंसान से नहीं मिलते जिसे अपनी जान तक की परवाह ना हो, एक्सेप्ट फॉर सोल्जर्स, है ना। राइट। तो यहाँ ब्योमकेश का उनको छोड़ देने पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि सारे सबकी अपनी अपनी राय हो सकते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुचित्रा देवी बीइंग अ मदर, हाउ कम शी, क्योंकि उनको पता ही है कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो हाँ, और यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई, तो मतलब जिस वे में जो मर्डर प्लान हुआ था, तो पहले था कि शायद उसे किसी बाहर के किसी इंसान ने मारा है, मतलब गार्डन के बाहर से मारा है। पर पूरी तरह से कैलकुलेट करने के बाद ब्योमकेश कम्स टू दैट कंक्लूजन कि नहीं, छत से मारा गया है, पीठ पर ही मारा गया है पर छत से मारा गया है। क्यों? क्योंकि कैसे, वो जो हम देखते हैं कि गोल्डन कुछ वो एक सटा हुआ था, तो उस पे ना सत्यकाम के पास हमेशा एक टॉर्च हुआ करता था, जो हमें सितांशु के बयान से पता चलता है, क्योंकि वो रात को देर से घर आता था, इसीलिए वो नीचे सोया करता था, बाकी सबके कमरे ऊपर हुआ करते थे। वो रात को बहुत देर से आता था, तो राइट। उसके पास क्योंकि टॉर्च होती थी, क्योंकि वो देर रात से आता था, तो वो टॉर्च मतलब जब जल रही थी तो ऑब्वियसली दैट थिंग विल शाइन, दैट गोल्डन पेपर, वो दैट विल शाइन। तो वो देखने के लिए कि ये क्या है, वो झुका होगा और ऊपर से अगर गोली चली होगी तो वो उसके पीठ पे लगी होगी। तो सो दिस वाज द टोटल थिंग कि हाउ इट हैपेंड। राइट। तो अब उषानाथ जी का कैरेक्टर फिर भी अगर लोगों को समझ जाए, शायद लोगों को के लिए ये बहुत अहेड ऑफ टाइम स्टोरी है। अगर मैं कहूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अहेड ऑफ इट्स टाइम स्टोरीज, द वे अहेड ऑफ टाइम स्टोरीज। शायद ह्यूमन इमोशंस, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इन्होंने मतलब शरदिंदु बाबू ने, मतलब लेखक ने, इन इन्होंने टेक्नोलॉजी तो देखो चेंज होगी, हम आज ब्योमकेश करेक्ट। को देखेंगे तो ऑब्वियसली वो चीजें नहीं करेक्ट। होती होंगी, उस तरह के लोग धोती नहीं पहनते होंगे, वो हम्म। चीजें नहीं हुई हम्म। होंगी, हम्म। मतलब नहीं होती होंगी। पर जो चीजें अब भी होती हैं, मतलब द ह्यूमन इमोशंस, आज भी कुछ लोग उस तरह के बेशरम कम उम्र से होते हैं। आज भी लोग, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं दैट यू गेट मैरिड एंड यू डोंट नो अबाउट योर पार्टनर। तो या आपके साथ चीटिंग हुई है, या ऐसा होता है, बदतमीज बच्चे जो माँ हाँ। बाप के साथ बदतमीज, तो ये राइट। सारी चीजें आज भी होती हैं। राइट। तो यहाँ पे जिसे हम अहेड ऑफ इट्स टाइम कह रहे हैं, शायद ये चीजें अहेड ऑफ टाइम है ही नहीं, शायद ये हमेशा से थी, हैं और शायद रहेंगी। अग्रीड। तो यहाँ पे सुचित्रा जी का जो कैरेक्टर है, आई डोंट थिंक इंडिया इज रेडी फॉर सच काइंड ऑफ अ वुमन। क्योंकि पहले तो जो गलती हुई, क्योंकि ये एक बात है, मैं ज्यादा उस चीज पर जाऊंगी नहीं, नॉट दैट आई एम डिफेंडिंग और मतलब उनको कटघरे में खड़े कर दूं, वो भी नहीं, मैं वो सब कुछ करूंगी ही नहीं। आई एम लीविंग इट टू पीपल्स इमेजिनेशन एंड उनका जो सेंस ऑफ जजमेंट है कि कौन सही है कौन गलत है। सत्यकाम के साथ उषानाथ जी का बॉन्डिंग ना हो पाना इज नेचुरल, दैट एवरीवन विल एग्री टू एन एक्सटेंट, इफ नॉट फुल्ली, टू एन एक्सटेंट यस। राइट। पर राइट। जैसा भी हो, सत्यकाम मतलब सुचित्रा जी सत्यकाम की माता हैं। हम्म। अच्छा, एक और बात, अब क्योंकि ये रिवील हो चुका है, मैं ये कहूँ कि जो सत्यकाम ऋषि थे ना, हाँ। इफ हाँ। यू वॉच धर्मेंद्र जी फिल्म सत्यकाम, तो वो स्टार्टिंग में ही वो चीज बताई गई है। तो सत्यकाम ऋषि एक महान ऋषि मुनि के पास जाते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा परिचय क्या है। तो वो कहते हैं मेरी माता का ये नाम है और मेरे पिता का नाम मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जब अपनी माता से पूछा अपने पिता का नाम, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुतों की सेवा की है, तो तुम्हारे पिताजी का सटीक नाम मुझे नहीं पता। विच इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू गिव। अगर आप मजाक किया तौर से इस चीजों को, घटिया तरीके से इस चीजों को ना समझो,
सिर्फ चीजें राइट जिस तरह से कही गई हैं उसे समझो, राइट तो ये मतलब बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। हाँ हाँ पर वो जो बड़े ऋषि मुनि थे उन्होंने उसे ठुकराया नहीं, उन्होंने कहा कि तुम मतलब तुम तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो, क्योंकि तुम में सच्चाई बोलने की ताकत है। सो नाउ हियर, तो वहां हम देखते हैं कि शायद इसलिए यहाँ इस कैरेक्टर का नाम सत्यकाम रखा गया, बिकॉज ही इज ऑल्सो नॉट द सन ऑफ हिज, मतलब नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ हिज फादर हु इज, मतलब समाज जिसे उसका पिता सोचता है वो उसका पुत्र नहीं है। सो मे बी दैट सिमिलैरिटी के लिए इस कैरेक्टर का नाम सत्यकाम रखा गया है, बट द ऑनेस्टी अच्छा इज मिसिंग, द ऑनेस्टी इज मिसिंग, मिसिंग क्योंकि है वहां सत्यकाम was not ashamed to face his reality. Here राइट सत्यकाम is so ashamed to face his reality कि उसे अपनी जान तक की परवाह नहीं है. So राइट that's the difference. तो खैर जब डिकोड करेंगे तो हम सारी बातें डिकोड करेंगे ना. बिल्कुल 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 यहाँ see we are no one to judge anybody, that's true. पर ये बहुत बड़ी बात है अपने बेटे की मौत को मान लेना, और हाँ अब इसके बाद दे आर ट्राइंग टू, मतलब कि एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं वो दोनों. सो ये बहुत रोजमर्रा की चीज है नहीं, या 1000 थिंग्स सेड एंड डन कि सत्यकाम वाज नॉट अ प्रॉपर सन और नॉट अ प्रॉपर ह्यूमन, वट एवर इट वॉज, बट ही वॉज हिज सन, ही वॉज हर सन, शी गेव बर्थ टू हिम, and whatever the circumstances was, she was responsible for it. If not fully, to an extent she was responsible for it. राइट और पर अगर देखा जाए कि कोई और सॉल्यूशन था सत्यकाम को कंट्रोल करने के लिए, तो नहीं था, क्योंकि सत्यकाम नहीं सुनता था इनकी, हाँ सत्यकाम नहीं सुनता था इनकी. सो इट वाज काइंड ऑफ कि ऐसा कुछ, मतलब नेल आपके पैर में फंस गया, जो जिसे निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पैर का वो हिस्सा काटना पड़ेगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल So I'm not defending, I'm just putting across all the points. राइट राइट So this was it. This was वंश का खून. So ending on a very serious note, यस क्योंकि आगे हम ज्यादा इस चीज के बारे में बातचीत करेंगे, हंसेंगे. I don't want to make it that light because the राइट thing is really a sad thing. So keeping the respect intact, keeping the theme intact, keeping the serious intonation intact, हम इसको यहीं पर आज खत्म करते हैं. जरूर जरूर बाय. बाय बाय